गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग भारत माता पाठ को पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें बताते हैं कि वे जब भी जलसों में जाते तो किसानों की समस्याओं को सुनते, उन्हें बताते कि स्वाधीनता किस तरह से पाई जा सकती है, यानी अपनी बात को वह लोगों को समझाते। चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और पृष्ठ संख्या 114 का जो अंतिम भाग है उससे पढ़ते हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कश्मकशों का जिक्र भी ले आता, यानी जो वह पो जो पेशो पेश, कश्मकशों का अर्थ होता है वह पो पेशो पेश, तो जिक्र भी ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है, यानी किस तरह से उसने अपनी प्रगति की है, किस तरह से उसने विकास किया है, ये सारी बातें मैं उन्हें बताता। यह बात आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की दंत कहानियों ने जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की परिकल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और घावों के सिलसिले में धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में हमारे हवाले उनकी समझ में, यानी जो समझ थी वह बढ़ी। तो हम क्या देखते हैं कि जो वो बातें लोगों को समझाते वो एक हद तक लोग थोड़े बहुत जानते थे। उसका कारण क्या था? जो हमारे महाकाव्य हैं, जो हमारे पुराण हैं, वे इस देश को जोड़ते हैं। आप रामायण की कहानियाँ जितनी रुचि से यहाँ उत्तर भारत में देखते हैं, उतनी ही दक्षिण भारत में भी उसके प्रति दिलचस्पी है, रुचि है। तो ये महाकाव्य, ये हमारे चारों कोनों पर स्थापित जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, वे भी इस भारत को जोड़ने का काम करते हैं। कभी ऐसा भी होता है जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे के जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से आपका क्या मतलब है? आप जो भारत माता की जय लगाते हैं उसका क्या मतलब है? यह भारत माता कौन है जिसकी वे जयकारे करते हैं? मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता, आश्चर्य होता, और जब कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते कि क्या जवाब दे। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उसका मतलब धरती से है। यह धरती क्या है? हमारी माता है, भारत माता है। कौन सी धरती? लेखक उनसे प्रश्न करते, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे प्रश्न करते कि कौन सी धरती? खास उसके गांव की धरती, या जिले की, या सूबे की, या सारे हिंदुस्तान की धरती से उसका मतलब है? इस तरह सवाल जवाब कर चलते रहते, यहां तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं, कि आप ही बता दीजिए कि भारत माता क्या है, कौन है। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह उससे भी बहुत कुछ ज्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी जो हैं सभी हमें अजीज हैं, लेकिन आखिरकार जिसकी गिनती है वे है हिंदुस्तान के लोग। उनके और मेरे जैसे लोग
इस सारे देश में फैले हुए हैं, भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय करना। तो हमें यह बात उनसे स्पष्ट होती है कि जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो हम इस भूखंड पर रहने वाले, इस धरा पर रहने वाले करोड़ों लोगों की जय बोलते हैं। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी चीज खोज ली हो। जैसे जैसे लोगों को समझ में आ जाता उनकी बातें, तो उनकी आंखों में चमक पैदा हो जाती, उनकी बुद्धि जागृत हो जाती, वे समझ जाते कि लेखक कहना क्या चाहते हैं। इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। इसके प्रश्नोत्तर आप लोग ई पोर्टल पर देख लीजिएगा, मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं जो हमारा अगला पाठ है।